हेलो एवरीवन, मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ अड्डा 24/7 रेगुलेटरी बॉडीज पर। आई एम श्योर जितने भी स्टूडेंट्स अभी मुझे देख रहे हैं, आप सभी के दिमाग में एक ही चीज चल रही होगी कि इरडाई के बहुत ही कम दिन बचे हैं, IRDI जो भी आप बोलते हो, बहुत ही कम दिन बचे हैं एग्जाम के। इस टाइम पे क्या करना चाहिए, है ना। तो आप प्रिसाइसली 2 दिन ही हमारे पास बचे हैं, अगर हम एग्जाम वाला दिन और आज का दिन काउंट ना करें तो हमारे पास बहुत कम टाइम बचा है। क्या करना चाहिए? बहुत ज्यादा नर्वसनेस हो रही होगी, टेंशन हो रही होगी, रिविजन करना चाहिए, कैसे करें, कुछ समझ नहीं आ रहा है, ऐसा लग रहा है सब भूल गए हैं। आई एम श्योर ये सारी चीजें हो रही होंगी। अगर हाँ, तो आप ये वीडियो देखेंगे और एंड तक आपकी काफी सारी समस्याएं सॉल्व हो जाने वाली है। हेलो एवरीवन, मेरा नाम पिंकी है और आप सभी को पता ही होगा मैं आपको आपकी करंट अफेयर्स की क्लासेस यहाँ पर लेती हूँ। शुरू करने से पहले अगर आपने अड्डा 24/7 का ऐप अगर डाउनलोड नहीं किया है ना, तो वो कर लीजिए, क्योंकि यहां से आपको डेली क्विजेस फ्री में प्रैक्टिस करने को मिलते हैं और आपको करंट अफेयर का मटेरियल भी मिलता है। चलिए अब मैं बात करती हूं कि क्या क्या ऐसी चीजें हैं जो इस टाइम पर आपको स्ट्रिक्टली नहीं करनी चाहिए। ठीक है, अगर आप वो करोगे तो वो सिर्फ और सिर्फ आपके स्ट्रेस को इंक्रीज करेंगी और कुछ नहीं करेगी। नंबर 1, नो टू MCQ। अभी ऐसा टाइम चल रहा है कि आपने जितने MCQs, जितने क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लिए। अभी आपको एक भी क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करना है, क्योंकि एंड के दिनों में जब हम क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं वो सिर्फ और सिर्फ हमें डिमोटिवेट करते हैं और कुछ नहीं। देखो, ऐसा तो है नहीं कि MCQ जो हम सॉल्व करते हैं वही क्वेश्चंस हमें एग्जाम में देखने को मिलेंगे, डेफिनेटली नहीं मिलने वाले हैं। ठीक है, बहुत ही कम चांसेस होते हैं। ठीक है, तो अभी जो है, अगर अभी आपने MCQ करे, वो सिर्फ एक चीज करेंगे, आपको और ज्यादा स्ट्रेस देंगे अगर आपके स्पेशली मार्क्स कम आए तो। सो नो टू MCQ। अगर आज भी आपने कोई पेपर लगा रहे हो, छोड़ दो, मत लगाओ, साइड रख दो। जो सीख लिया, अभी नहीं करना है MCQ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है ESR टेक्निक। ESR टेक्निक जो है, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि लास्ट के दिनों में बहुत ज्यादा पढ़ने की कोशिश करते हैं। वो बहुत ही गलत बात है। अब देखो, अगर आपने पूरी साल नहीं पढ़ा तो आपका सिलेक्शन वैसे ही नहीं होने वाला। अगर आपने पूरी साल पढ़ा है तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो आप किसी भी साइड में है, एंड के दिनों में अगर आपने ये सोचा कि एक हफ्ते में मैं पूरा सिलेबस कंप्लीट करने वाला हूं, खाना पीना सब छोड़ के, तो ये बहुत ही गलत जो है तरीका है, ऐसा मत करिएगा। सो E फॉर ईट, S for sleep and R for revision, मैं इसको ESR टेक्निक बोलती हूं। अभी आपके लिए सोना, खाना और जितना रिवाइज हो सके उतना रिवाइज करना ही सबसे ज्यादा जरूरी और एकदम सही रहेगा। ठीक है, आराम से काम रहिए, खाइए पिए और ये सोचिए कि आपने पूरा साल, पूरा टाइम, पूरे 6 महीने जितने भी, जब से आपने प्रिपरेशन करी है, आप कंसिस्टेंट रहे हो और डरने की कोई बात नहीं है। जो बच्चे कंसिस्टेंट रहते हैं उनका एग्जाम क्वालिफाई होता है। ठीक है, सो आप ये जो है फॉलो करिएगा। नेक्स्ट 15 मिनट्स यानी इसका मतलब ये है कि जब भी आप एग्जाम लिखते हो ना, आपके जो 15 मिनट होते हैं ना, अब सोचो आप एग्जाम लिख रहे हो, आप ऑनलाइन बैठे हो टेस्ट देने के लिए। शुरू के जो आपके 15 मिनट है ना, वो आपका डिसाइडिंग फैक्टर होते हैं, वही डिसाइड करते हैं आपका एग्जाम क्लियर होगा या नहीं होगा। मतलब बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं आपके एग्जाम क्लियर होने में या नहीं होने में। क्या है जी वो 15 मिनट जो है शुरू के, वो देखो आपको क्या करना है। आपको पहले ही, जब आपका एग्जाम शुरू, आप एग्जामिनेशन सेंटर पे बैठे हो, आपके सामने लैपटॉप रखा हुआ है, आपको पता है 5 मिनट बचे हैं मेरा पेपर शुरू होने में, अपने आप को आंखें बंद करके तैयार कर लो कि जैसे ही पेपर शुरू होगा मुझे जो है बहुत ही स्पीड तरीके से, बहुत ही फटाफट जो है, जो आते हैं वो सारे क्वेश्चंस मुझे अटेम्प्ट करने हैं। ठीक है, सो उस माइंडसेट को 5 मिनट पहले ही तैयार कर लो। जैसे ही क्वेश्चन आते हैं आपके सामने, चीजों को जो है जल्दी से करना शुरू कर दो। 15 मिनट में जितना आपने पेपर संभाल लिया अच्छे से, ठीक है, फिर आगे जाके क्या होता है, आपको टेंशन नहीं होगी कि टाइम कम है, छूट गया मेरा पेपर, छूटने वाला भी, तो ये रह गया, वो रह गया, ये सारी टेंशन नहीं होंगी। तो 15 मिनट बहुत ही क्रूशियल होते हैं। ठीक है, ये मैंने पहले भी बताया है और आई एम श्योर आपने MCQ प्रैक्टिस करते टाइम इसको प्रैक्टिस भी किया होगा। नेक्स्ट है इंडेक्स नोट्स। अब ये तो बोल दिया मैंने कि रिवीजन करना है, बट रिवीजन कहां से करना है? देखिए, रिवाइज करने के लिए आपको पूरे 6 महीने के जो नोट्स मैंने भी प्रोवाइड करे हैं वो सारे आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। मैंने आपको इंडेक्स नोट्स की टेक्निक सिखाई हुई है, जहां पर जो आपका टेबल ऑफ कंटेंट होता है ना, पेज के पहले पेज पे ही शुरू में मैंने बताया हुआ है कि जो भी एक टॉपिक होता है उसके सामने 2 से 3 शब्दों में उस टॉपिक की समरी लिख लो, ताकि एग्जाम के जब आखिरी दिन होते हैं, 1 या 2 दिन जब एग्जाम का बच रहा होता है, तो पूरे आपको वो PDF
पीडीएफ पूरी पलट के नहीं देखनी है, आपको सिर्फ इंडेक्स नोट्स यानी सिर्फ एक पेज रिवाइज करना है और आपके 60-70 पेजेस की वो पीडीएफ कवर हो जाएगी। इंडेक्स नोट्स है तो इस टाइम पे सिर्फ और सिर्फ इंडेक्स नोट्स जो है रिवाइज करने हैं आपको, और कुछ इस टाइम पे नहीं करना है, ठीक है। और देखिए जो कंसिस्टेंट रहते हैं वो डेफिनेटली जीतते हैं, तो बिल्कुल भी आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आपने पढ़ाई करी है, एमसीक्यू प्रैक्टिस किए हैं, और ये मत सोचिए कि बहुत सारे ऐसे बच्चे आपके साथ बैठने वाले हैं जो बहुत सालों से तैयारी कर रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है, उनके अपने अलग ही फियर्स होते हैं। तो आप किसी भी स्टेज में हैं, अगर आप कंसिस्टेंट रहे हैं, अपने साथ ऑनेस्ट रहे हैं, आपका डेफिनेटली सिलेक्शन होगा। बस काम रहिए, आराम से खाइए पिए और सोने की कोशिश बिल्कुल करिए, ठीक है। अगर सोएंगे नहीं तो जो आता है वो भी भूल जाओगे, है ना। ऑल्सो अगर आपको ये लग रहा है इस टाइम पे कि मैं सब कुछ भूल गया हूं, तो ट्रस्ट मी ये बहुत ही नॉर्मल है। सबको लगता है, मुझे भी लगता था, सबको लगता है कि हम भूल गए हैं, बट जब आप ऑप्शंस अपने सामने देखोगे तो आपका जो साइकोलॉजी है वो आपको रिमाइंड करवा देगा कि हाँ यही मैंने पढ़ा था, ठीक है। सो यही सारी चीजें थी, राइट। ऑल द वेरी वेरी बेस्ट। नेगेटिव मार्किंग से थोड़ा सा बच के रहिएगा, बट एट द सेम टाइम रिस्क भी आपको लेना है। बट वो रिस्क कैसे लेना है मैंने आपको ये भी बताया हुआ है। आप एजुकेशनल गैस, लैंग्वेज को पकड़ के, है ना, कॉमन सेंस और एलिमिनेशन टेक्निक यूज करके रिस्क भी आपको लेना है, बट ऐसे ही तुक्केबाजी नहीं लगानी है, वहां पर नेगेटिव हो जाएंगे, और नेगेटिव से आपको पता है कि सिलेक्शन कई बार रुक भी जाता है ना। तो बैलेंस अप्रोच रखिएगा, राइट। अगर मेरी कोई भी और मदद की जरूरत हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में या फिर मेरे टेलीग्राम पर आप मुझसे जो है बातें कर सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं, कोई भी आपका डाउट हो, ठीक है। अब लास्ट में जाते जाते आप सभी के लिए एक सरप्राइज, आपके एग्जाम से पहले मैं एक क्विक रिवीजन के लिए लेकर आ रही हूं 6 महीने के करंट अफेयर, जो कि आपको सिर्फ बैठ के देखने हैं। आपको ना तो नोट्स बनाने हैं, ना कुछ लिखना है, कुछ भी नहीं, सिर्फ बैठना है और मुझे सुनना है। यू नेवर नो कि लास्ट मोमेंट पे जो आपने सुना है वही नेक्स्ट डे आपके पेपर में आ जाए, ठीक है। 24 तारीख को शाम को 6 बजे अड्डा 24/7 रेगुलेटरी बॉडीज पर मैं आऊंगी लाइव, जहां पर एक मैराथन हम रन कर रहे हैं, जहां पर मैं आपको 6 महीने के करंट अफेयर्स बहुत ही कम समय में, क्योंकि सिर्फ मोस्ट एक्सपेक्टेड टॉपिक्स ही हम यहां पर करने वाले हैं, ये करवा दूंगी, ठीक है। तो यहां पर लाइव जरूर आइएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। हैव अ वंडरफुल टाइम अहेड। बाय बाय।